Audio Jungle. Audio Jungle. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूर्णिमा आपका अपने चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इनटू द डेडिकेटेड सीरीज फॉर वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू द स्किन केयर इंडस्ट्री मैं अपना फेवरेट एंड द सेकेंड इंग्रेडिएंट लेके आई हूँ, विच इज़ रेटिनॉइड। सो रेटिनॉइड इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट एंड इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, रेटिन ए एंड रेटिनॉल्स। हम जनरली रेटिनॉल्स को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे सिरम्स एंड क्रीम्स अवेलेबल हैं आजकल हमारे मार्केट में। लाइक मार्केट इज़ बेसिकली ओवरवेल्म्ड विद सच प्रोडक्ट्स। ये सारे के सारे रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, विच इज़ द वेरिएंट 2 ऑफ रेटिनॉइड, एंड जो वेरिएंट 1 है विच इज़ रेटिन ए इज़ बेसिकली कॉल्ड एज रेटिनॉइड। जी हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें लोग ट्यूब लेके बैठते हैं ऑफ ट्रेटिनॉइन एंड दे टेल अबाउट द जर्नी विद ट्रेटिनॉइन, हाउ टू अप्लाई दैट एंड एवरीथिंग। सो ट्रेटिनॉइन इज़ बेसिकली अ प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ मेडिसिन, जो कि आप बेहतर होगा कि एक डर्मैट को कंसल्ट करके लें। एंड ट्रेटिनॉइन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है टू ब्रिंग आउट दैट 360 डिग्री चेंज इनटू योर स्किन। अगर आपकी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्किन है, स्कारिंग है, इवन टोन नहीं है, और मे बी बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, सन एक्सपोजर से मेलास्मा हो चुका है, रोजेशिया है, सो रेटिनॉल इज़ अ प्रोडक्ट दैट हैज़ द कैपेसिटी टू give a total all around change to your skin and make it plump and beautiful. सो अगर आप 6 महीने लग के ट्रेटिनॉइन यूज़ कर लेते हैं, 6 महीने से 1 साल के अंदर, पीपल विल आस्क यू दैट आप अपनी स्किन पे ऐसा क्या लगा रहे हैं जो आप इतने जवान दिख रहे हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो कि ये जो रेटिन ए है और रेटिनॉल, इनमें क्या डिफरेंस होता है। रेटिन ए, जैसा कि मैंने कहा, प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ मेडिसिन होता है। इट्स मोर टूवर्ड्स द सीवियरिटी, इट्स मोर टूवर्ड्स द पोटेंसी। ये एक मेडिसिन है जो कि स्किन केयर में नहीं आती है, जो कि एक मेडिकल टर्म है, एक मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा स्कारिंग इश्यूज़ में, पिंपल इश्यूज़ में दी जाती है। परहैप्स आपका जो रेटिनॉल होता है दैट्स अ सेफर फैंसी इंग्रेडिएंट, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाप तोल के आपकी छोटी छोटी ब्यूटीफुल फैंसी बॉटल्स में डाल के आपको दिया जाता है बाय डिफरेंट ब्रांड्स। ये जो होता है रेटिनॉल, इट्स वेरी वेरी सेफ फॉर स्किन, इसीलिए आप कोई भी रेटिनॉल ख़रीदते हैं और यूज़ करना इस्तेमाल कर देते हैं, बट रेटिनॉइन आप नहीं कर सकते। ट्रेटिनॉइन के भी दो वर्जन्स आते हैं, वन इज़ ट्रेटिनॉइन एंड द अदर वन इज़ द डिफरेंट वर्जन कॉल्ड एज एडिबलिन। सो इनिशियली जब मैं एक्ने जर्नी से गुजर रही थी, आई वाज हैविंग सीवियर एक्ने ऑल ओवर माय स्किन, तो मुझे मेरे डर्मैट ने एडिबलिन दिया था। उस समय मैंने वो इंग्रेडिएंट पहली बार देखा था एंड आई स्टडीड अबाउट इट एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये माइल्डर वर्जन ऑफ रेटिनॉइड है। ट्रेटिनॉइन का एक बहुत ही माइल्डर डिफरेंट वर्जन है और बहुत ही सेफ़ है। ये स्किन पे आपका कंपैरेटिवली लेस इरिटेशन देता है, बिकॉज ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है रेटिनॉइड जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। इनिशियली आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, पर्च करेगा, विद स्लो स्टार्ट आपकी स्किन में धीरे धीरे इरिटेशन, रेडनेस आएगी, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली ये आपकी स्किन को बेटर करता जाएगा। बट वो स्लोली एंड स्टेडली इट टेक्स अराउंड 6 months to 1 year, उतने में आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगी। इतना पेशेंस आपके पास होना चाहिए। यू शुड हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू टेक दैट मच ऑफ effects over side effects, I will say, over your skin, and अगर आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं then please go for it. Otherwise there is a method to use retinoid. मैं आपसे आज वो मेथड शेयर करती हूँ, which is called the 1 2 3 method. 1 2 3 method में there are the 3 weeks break that we take. 1 week, first week we apply it once in 7 days, maybe Monday, maybe a Wednesday or a Friday. You can apply it once and then वो आपको रात में अप्लाई करना है along with your moisturizer. Then comes the week 2, जहाँ पे आपको twice a week अप्लाई करना है। मे बी आप वेंसडे एंड फ्राइडे अप्लाई कर सकते हैं और वेंसडे और सैटरडे अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन द थर्ड वीक, जहाँ पे आप उसको थ्राइस अ वीक अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट होना चाहिए, 1 or 2 days का डिफरेंस होना चाहिए। एंड देन फ्रॉम फोर्थ वीक आप इतना समझ चुके होंगे उसके बारे में दैट यू कैन यूज़ इट एवरी डे, अगर आपकी स्किन ने बहुत ज़्यादा हार्श रिस्पॉन्सेस नहीं दिए हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं बाबा ये तो मेरे लिए नहीं बना है, आपको इरिटेशन हो गई, आपको रेडनेस हो गई, तो आप कुछ दिन के लिए उसका यूसेज कम कर सकते हैं।
लाइक मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, तो मैं कभी भी रेटिनॉल को इस्तेमाल करती हूँ देन आई ऑलवेज़ डू इट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। उससे ज़्यादा मैं अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो आपको देखना है, ये आपका बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। हर एक की स्किन टाइप अलग होती है, हर एक की स्किन रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स रेटिनॉल अलग होते हैं। सो आई सजेस्ट कि रेटिन ए की तरफ ना जाके, अगर आप सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है इश्यूज़ की स्किन के, तो आप डर्मैट को कंसल्ट करिए ना, और आप उनसे सजेस्ट करवाइए कोई भी रेटिनॉल, वो खुद आपको देंगे। अदरवाइज यू शुड गो फॉर द कॉमर्शियल वर्जन्स ऑफ रेटिनॉइड विच आर अवर रेटिनॉल्स। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो रेटिनॉल्स के बहुत सारे वर्जन्स लेके आई हैं। रेटिनॉल्स को बहुत ही सेफ़र तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस किया हुआ है मार्केट में विद डिफरेंट पोटेंसी। अगर आप बिगिनर हैं, फ्रॉम 0.2 आप स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर लेस दैन 35 ईयर्स, 0.2 से स्टार्ट करिए, एंड देन मे बी इफ़ यू आर 40+ यू कैन गो फॉर 0.3, 0.25, 0.5, जैसे भी आपको लगता है वो पोटेंसी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आप इसके बारे में यूज़ करते करते काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। सो अगर मैं कंपनीज सजेस्ट करूँ, ब्रांड सजेस्ट करूँ, देन आई सजेस्ट डीकंस्ट्रक्ट का रेटिनॉल प्लस पेप्टाइड मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है। आप वो मंगा के यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली विद 1 to 3 मेथड्स। प्लस प्लम का रेटिनॉल इज़ वेरी नाइस सिरम दे हैव। इनिसफ्री का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा सिरम है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। ओले रीजेनरिस्ट इज़ वन गुड ऑप्शन, मिनिमलिस्ट इज़ वन गुड ऑप्शन, देन यू हैव योर ऑर्डिनरी। ऐसे बहुत सारे हैं। आई विल लिस्ट डाउन एटलीस्ट 10 to 15 रेटिनॉल बेस्ड सिरम्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिए, एक बार उन सबको देखिए, उनकी पोटेंसी देखिए, एंड देन डिसाइड इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करके परचेज करना चाहते हैं, देन इन्वेस्ट ओवर इट। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि आपको उनका यूज़ कैसा लगा। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। मोटिवेशनल अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, यू आर प्लीज़ वेलकम। ये आपके कमेंट्स मेरे लिए दे आर लाइक वेरी मच वैल्यूबल। मुझे वो एवरी डे मोटिवेट कर रहे हैं टू मेक न्यू वीडियोज़। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं मेरे सजेस्ट किए हुए सिरम्स के साथ, क्रीम्स के साथ, आप मुझे वो भी बताएं। अपार्ट फ्रॉम सिरम मार्केट देयर इज़ अ क्रीम मार्केट, एक मॉइस्चराइज़र मार्केट भी आती है, नाइट क्रीम्स होती हैं विच आर रेटिनॉल बेस्ड। मैंने आज तक सिरम बहुत कम यूज़ किया है। मैंने एडाप्लीन यूज़ किया है विच इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ मेडिसिन। ओवर द काउंटर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, बट देन रेटिनॉल के नाम पे मैं सिरम्स यूज़ नहीं करती हूँ। सो आई हैव यूज्ड मल्टीपल क्रीम्स विच आर बेस्ड लाइक प्लांट बेस्ड रेटिनॉल्स। ये इसको हम बोलते हैं बाकुचियोल। सो बाकुचियोल इज़ बेसिकली प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट जो वेगन तरीका है रेटिनॉल ड्राइव करने का। और बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जिनको मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप उनको देख सकते हैं एक बार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप सिरम्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, देन ऑफकोर्स क्रीम इज़ ऑल्सो अ सेफर वर्जन ऑफ रेटिनॉल्स। आप डायरेक्टली क्रीम पे इन्वेस्ट करके आप अपनी स्किन को यूजुअल करिए। यू कैन जस्ट मेक रेटिनॉल यूजुअल योर स्किन, एंड देन आप सिरम की तरफ मूव कर सकते हैं स्लोली एंड स्टेडली। नाइट क्रीम्स ही जनरली रेटिनॉल बेस्ड होती हैं, बिकॉज रेटिनॉल आपको रात में लगाना है, आप दिन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलॉन्ग विद SPF 50 तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कम आप नहीं लगाइए। एंड हर 3 घंटे में आप अपनी SPF को अप्लाई करते रहिए। सो दिस इज़ द वे आप रेटिनॉल के फुल बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हैं विदाउट गेटिंग मच इरिटेटेड, बिकॉज हमारा बेसिक जो इंटेंट है वो यही है कि हमारी स्किन पे ज़्यादा इरिटेशन ना हो। अगर हम सेंसिटिव स्किन टाइप भी हैं तो हमें उसका सही इस्तेमाल पता हो। 1 to 3 मेथड से आपकी स्किन विल नॉट गेट मच इरिटेटेड एंड इट विल ईजिली अडेप्ट रेटिनॉल इनटू योर स्किन केयर। प्लस अगर आप ऑलरेडी कोई सिरम यूज़ कर रहे हैं लाइक नियासिनामाइड और विटामिन सी, आप 100% रेटिनॉल उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इनफैक्ट रेटिनॉल यूज़ करने से नियासिनामाइड की पावर into 3 हो जाती है। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव इवन मोर गुड रिजल्ट्स, तो आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली विटामिन सी मॉर्निंग में यूज़ होता है एंड देन नाइट में भी आप कर सकते हैं, बट ट्राई यूजिंग इट इन मॉर्निंग एंड देन इन दी नाइट यू कैन गो विद द स्किन केयर रूटीन वेयर यू इंट्रोड्यूस रेटिनॉल अलॉन्ग विद योर मॉइस्चराइजर। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ को सफिस किया।
I will try bring out more about retinols in my part 2. Maybe मैं part 2 बहुत जल्द बनाऊंगी. Plus I am also coming up with various reviews, like they are the real reviews of different product that I have used. They are very hype product, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है. उन सबको मैंने इस्तेमाल करके देखा और उन सब का जो ऑनेस्ट रिव्यू है मैं बहुत जल्दी डालूंगी. So please stay tuned on my channel. Thank you for watching. Take care.